तो आइन में ऐसी तरमीम कराने वाले और लोटों को साथ मिलाकर जमा करने वालों पर लानत हो। पार्लियामेंट ने किया है, पार्लियामेंट में मैं कैसे भेज सकता हूं? आप पार्लियामेंट से बाहर हैं। अच्छा लिहाजा ठीक है, मेरी बात सुनिए, किसने भी तालिबान को फंसाया है, सुने, जो तालिबान को लाया है, जिस हुकूमत में लाए हैं, उस पर खुदा की लानत, उसके रसूल की लानत और हम सब की लानत। जो लेके आया बस, जो भी लाया, जो भी लाया, ठीक है। मेरी बात सुनो, पहले बात सुनो। लिहाजा सब सुने, लिहाजा इस वक्त हमारे मुल्क पर हमला है। आप बताओ, जिसने आइन पर हमला किया है, ऐसे तरमीम करे, उस पर भी लानत। बोलो, वो आइन में ऐसी तरमीम कराने वाले और लोटों को साथ मिलाकर जमा करने वालों पर लानत हो। पार्लियामेंट ने किया है, पार्लियामेंट में मैं कैसे भेज सकता हूं? आप पार्लियामेंट से बाहर हैं। पार्लियामेंट ने किया है, पार्लियामेंट में लानत मैं नहीं भेज सकता। पार्लियामेंट आवाम की नुमाइंदा जमात है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। अच्छा, मसला ये है, बात ये है कि हमने हक का साथ देना है, सच का साथ देना है। जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, आइन पर जुल्म हो रहा है, अवाम पर जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के कानून पर जुल्म हो रहा है, लोग मर रहे हैं, जनाजे उठ रहे हैं, वतन आईनी बहरान का शिकार हो गया हुआ है। इस वक्त आइन मुत्तफिका नहीं रहा, आइन मुतनाज़ा बन चुका हुआ है। इसी तरह से पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने, इस्लामाबाद में हमले हो रहे हैं, कोई सिक्योरिटी फेलियर है, किधर है, किससे पूछा गया है, किसी ने इस्तीफा दिया है, किसी को गिरफ्तार किया गया है, कोई जवाबदेह है? कोई नहीं। लगता है कि इंसान नहीं मरे हैं, हैवान मरे हैं। इसलिए ज़रूरी है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपको हमारी बात से तकलीफ होगी, परेशान होंगे, मसला नहीं है, इख्तलाफ राय हो सकता है। हम हर दहशतगर्द, हर कातिल के मुखालिफ हैं, यजीद से लेकर आज तक हर एक के मुखालिफ। हम हर मजलूम के हामी हैं। अगर नवाज शरीफ पर भी जुल्म होगा, उसका भी साथ देंगे, जिस पर जुल्म होगा उसका साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि हम टिकट चूज करने वाले नहीं हैं, जिसने भी गलत किया उसने गलत किया है। लेकिन अब क्या हो रहा है इस वक्त, ये बहुत अहम है, ये बहुत, हम सारे जवाबदेह हैं, जितने भी यहाँ खड़े जवाबदेह हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अवाम के साथ हैं, अपने आइन के साथ हैं, कानून के साथ हैं, अवाम के हक के साथ हैं। ये अल्लाह भी चाहता है हम ऐसा करें, कुरान सुन्नत हर चीज़ चाहती है हम इसके साथ हो। अफसोस काश कुरान और सुन्नत को मानने वाले किसी को ताहियात इम्यूनिटी न देते हैं। ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, ये कुरान और सुन्नत से बगावत है। जिन्होंने ये किया है, वोट भी दिया, बाकी ये कुरान और सुन्नत के, ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ हम मर जाते हैं, हमारी जुबान, हम गूंगे हो जाते हैं, अंधे और बहरे जो बोलते नहीं, चू नहीं करते हैं। और एक आदमी जो 200-300 पर्चेस पर जैली काट कर जेल में रखा गया है, उसके बारे में इनको तकलीफ है सबको, उधर नहीं बोलते। क्या उस पर जुल्म नहीं हो रहा है? क्या गलत पर्चे नहीं काटे गए हैं? ये बीवी के मसले उठाना, ये अखलाकी है? इस्लाम इजाज़त देता है कि किसी की बीवी के बारे में बातें करें, उसकी माहवारी के बारे में बातें करें? ये बेगैरती तो हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब आप जैसे आज हमारे कायदीन ने बात की, हम सब अलायंस के जितने भी इसमें शामिल सियासी जमातें हैं, महमूद खान अचंदी साहब की क़यादत में वो ऊपर वाला भी उतार नहीं, ऊपर वाला भी भाई कम्प्लेक्स के सामने जो वाक़या हुआ, उस वाक़ये की मज़म्मत के लिए यहाँ के बार के साथ इज़हार यकजहती के लिए हम मशरक़ी दुनिया में रहते हैं, यहाँ रस्म व रवाज है, जहाँ कोई हादसा हो जाता है, खुदा न खास्ता कोई लोग मर जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, या वैसे मुश्किलात पैदा होती हैं, तो लोग जाके इज़हार यकजहती करते हैं, अफसोस करते हैं, उनके दुख दर्द में शरीक होने की बात करते हैं। हम यहाँ आज इसीलिए आए थे, अपनी रवायत के मुताबिक भी, इस्लामी नुक्ता नज़र से भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आएँ यहाँ पर, उनके साथ इज़हार यकजहती करें और जो जुल्म हुआ है उसको कंडेम करें और इनके साथ इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएँ। तो पाकिस्तान आप जैसा कि जानते हैं, इस वक्त ये स्पीकर साहब कहते हैं बनाना स्टेट बन चुका है, और जंगल का जो है जंगल का मंजर यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखें, यहाँ पर हर तरफ कुछ भेड़िए हैं, दरिंदे हैं,
कोई आइन को चीर फाड़ रहे हैं, कोई कानून को चीर फाड़ रहे हैं अपनी हवा हवस के दांतों से और जबड़ों से। कुछ बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे हैं या करा रहे हैं, माशी इस्तेसाल कर रहे हैं, अमन अमान का कत्ल कर रहे हैं, लोगों के हुकूक पर डाका डाल रहे हैं। हर तरफ से हमारा मुल्क, उसके अवाम, हमारी मादर वतन, इस पर हमला हो रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमला आवरों के मुकाबले में खड़े हों। जैसे एक मुल्क की सरहदें मोहतरम होती हैं, मुकद्दस होती हैं, उसका आइन, लोगों के हुकूक सब मुकद्दस होते हैं। लिहाजा में इन सारे हमलावरों के मुकाबले में खड़ा होना होगा। अगर हमारी सरहदों पर हमला, इस पर भी उन हमलावरों के मुकाबले में खड़ा होना होगा। अगर हमारे आइन, कानून, आवाम के हुकूक, अमन अमान जो भी इस पर जो हमलावर है, हमें उसके मुकाबले में खड़ा होना होगा। हमलावर कौन है इस वक्त आइन के ऊपर? ये फॉर्म 47 की हुकूमत, इनके सेनेटर जाली और इनके MNAs जाली हैं, और जो इनको लेके आए हैं वो भी जाली हैं। ये सारे लोग मिलकर हमला आवर हैं पाकिस्तान की रियासत के मुख्तलिफ सतूनों के ऊपर। आज अदलिया नाम की कोई चीज़ नहीं रही। अदलिया का सतून गिर चुका, उसका इस्तिक़लाल ख़त्म हो चुका हुआ है। तरीक़ाकार ये था कि अदलिया के जो 3 सतून है, हर कोई अपनी जगह पर होगा, एक दूसरे में मुदाखलत नहीं करेंगे। अब आप देखें अदलिया कहाँ चलेगी। मुकद्दना जो कानून साज़ इदारा है, वो किस तरह से कमज़ोर और बिका हुआ है। ऐसे है जैसे गुलाम होते हैं, जंजीरों में जकड़े होते हैं, उनको हाँका जाता है। देखें इस तरह से होता है। लिहाजा ये गुलाम जंजीरों में हवा हवस की, ख्वाहिशात नफसानी की और इक़्तिदार की भूख की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, और डंडे से इनको हाँका जा रहा है। और जो वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। ये इस वक्त बेदारी का दौर है, घरों से बाहर निकलने का वक्त है। अपने वतन की खातिर, अपने वतन, अपनी औलाद की खातिर, आइंदा नस्लों की खातिर और हक की खातिर और मजलूमों की खातिर। पाकिस्तान मजलूम, हमारी पार्लियामेंट मजलूम, हमारा अदलिया का इदारा मजलूम, वहाँ गासिब जालिम लोगों ने कब्जा कर लिया हुआ है। लिहाजा हमें इनके मुकाबले में स्टैंड लेना है। ये जो हुआ है ये भी जुल्म हुआ है। कोई बताएगा किसी ने किया है, कैसे आया है? इतने पाकिस्तान में वाक़यात हुए हैं, 20,000 जनाजे हमने उठाए। हमें बतलाएं कि चलास में किसने वाक़या किया था, हमें बतलाएं बाबू साहब टाप में किसने किया था, हमें बतलाएं कोयटा में किसने किए, बलूचिस्तान में किसने किए, जगह जगह, कराची में, सिंध में, पंजाब में, KPK में, यहाँ पर कौन करता रहा है? आज तक बताया इन्होंने APS में, बाजारों में। अफगानिस्तान बात सुनिए। अच्छा, अफगानिस्तान की मजम्मत कर दे, अफगान तालिबान की मजम्मत करे, वो तो आपसे होती नहीं है। अफगान तालिबान को तो आपने बसाया है, दहशतगर्दों को तो PTI ने बसाया है। मेरे साथ बात करो। मैं लेके आया था, मैंने लाया था यहाँ पर। इमरान खान लेके आया था, देश के लिए आप तहरीक चला रहे हैं। मेरी बात सुनिए। आप अफगानिस्तान की मजम्मत कर दे।